देखा, मैंने लोगों को सुना कि स्टार्टिंग करियर की कहीं भी जो भी आगे बढ़ा है, ज़ीरो से उसने शुरुआत किया है ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में ज़ीरो बनेंगे तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने कहा कि साल भर पहले मैंने आईडी लगाई थी, तो 4-5 महीने मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि यार मैं ज़ीरो नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, नहीं कर सकता मैं। मैं कोई कुछ बोले तो मैं सीधा उस पे उल्टा चढ़ जाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आखिर लोग यही करके जब ऑडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर ले सकते हैं, तो हम 60 की सैलरी करके क्या कर रहे हैं यार? 12 लाख की गाड़ी मेंटेन करते-करते हालत बुरी हुई है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी से रंगिया, किया और लगवार। सभी साथियों को नमस्कार, आपका दोस्त मैक्स का मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपको पता है मैं कहाँ हूँ? आज बिहार के औरंगाबाद ज़िले में हूँ। इसी ज़िले में एक जगह है गोह। आज एक ऐसी फिनोमल, आउटस्टैंडिंग, ट्रिमेंडस, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो ओवरऑल स्पीचलेस हैं। बेहतरीन पर्सनालिटी, हैवी पर्सनालिटी, डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी हैं, जिनका नाम रजनीश कुमार सिंह है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच राहुल मेरा सर। पहला सवाल, बाय प्रोफेशन आप इंश्योरेंस सेक्टर में आप मैनेजर हैं, राइट सर। और इसके पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप बहुत हाई प्रोफाइल जॉब कर चुके हैं, जहाँ पे 6 डिजिट की आपकी सैलरी होया करती थी। 2003 में आपने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद 1 लाख प्लस की आपने इनकम उठाई, राइट सर। और आज वर्तमान में भी आप लाखों रुपए कमा रहे हैं। राइट सर। बेहतरीन पर्सनालिटी, वेल लिटरेट, पढ़े लिखे, सब कुछ। थैंक यू सर। लोगों का एक सवाल होगा, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी, लाखों रुपए कमाने वाला इंसान, आंग्ल भाषा का मर्मज्ञ, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करने क्या आया है? थैंक यू सर। मैं इस बारे में खुद, ये जो सेम क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, खुद ये क्वेश्चन पहले आ रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। और जैसे ही मुझे मेरे गुरु ने बताया था इस बिज़नेस के बारे में, तो इस नेटवर्क में आने का एक रीज़न था मेरा सबसे पहला कि मैं कुछ बीमारी से सफ़र कर रहा था। जैसे मैं बीमारी का नाम बताऊँ तो ऑर्थराइटिस, घुटने का दर्द था मेरा, वज़न थोड़ा-सा बढ़ गया था और भी मेरा, और माइग्रेन की समस्या थी मेरे को पर्सनली। तो मैं उस चीज़ से जूझ करके मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया, और मैं सोचा कि अब यार ये ऐसी बीमारी है कि ठीक नहीं हो सकती। मैंने टॉप क्लास के, एशिया महादेश के टॉप क्लास के डॉक्टर थे, उनसे भी मैंने इलाज कराई थी, लेकिन मेरे को सुधार नज़र नहीं आ रहा था माइग्रेन में। लेकिन मेरे जानने वाले थे एक डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप यूज करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैंने उनकी बात मानी और इस कंपनी में मैंने अपनी आईडी लगाई। उन्होंने बोला कि आईडी लगा कर दवा ले लो, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने बोला कि चलो, अगर दवा फ़ायदा कर जाएगा तो आई विल वर्क। और मैंने सर ऑर्थराइटिस का और माइग्रेन का, पहले मैंने ऑर्थराइटिस का दवा लिया, मुझे 1 महीने में फ़ायदा समझ में आया, तो फिर मैंने लगे माइग्रेन का दवा लिया, और 3 महीने में, एक सर देहात में कहावत कही जाती है अपने एरिया में कि गधे के सर से सींग गायब हो जाना। सर मेरा माइग्रेन का समस्या और ऑर्थराइटिस का समस्या दोनों ही गायब हो गया। और पर्सनालिटी आप मेरी सामने देख सकते हो सर, वजन थोड़ी ज़्यादा थी, अभी भी है, लेकिन ठीक ठाक है अब। तो सर फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी ऑर्थराइटिस ठीक हो सकती है, मेरा माइग्रेन ठीक हो सकता है, तो मैं बाकी लोगों का क्यों नहीं करूँ मैं। और बाकी लोगों की बीमारी ठीक करने की वजह से हमें कुछ इनकम भी हो जाएगी, हमारी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। और इसमें एक सोचने का शक्ति, जो कैपेसिटी मैंने देखा कि 1-2 जगह मीटिंग में मैं जब गया तो देखा कि लोगों की सोच, जो माहौल में हम लोग ज़िंदगी जीते हैं, जिस माहौल में हम लोग जीते हैं, लोग 5,000 50,000 से ज़्यादा की बातें नहीं करते ज़िंदगी में कभी। मैं यहाँ पे अब आया जब, तो देखा कि यहाँ पे जिसको मैं जानता भी नहीं, वो भी मेरे को बोल रहा है कि आप 50 लाख रुपये कमा सकते हो, 1 करोड़ कमा सकते हो। मैं कहा कि अजनबी लोग मेरे को 50 लाख 1 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, और कर भी रहे हैं, आ रहे हैं मेरे साथ। मेरे जो अपलाइन हुए डॉक्टर साहब हैं, उनके जो मैं देखा, सारे अपलाइन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले मैंने सुना था, मैंने नेटवर्किंग कभी ज़िंदगी में की नहीं सर। नेटवर्किंग से पहली बार मुझे सुना था मैंने कि लोग साइकिल से आते हैं नेटवर्किंग करने, पैदल आते हैं, टूटे चप्पल में आते हैं। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे तो लग्जरी गाड़ी में लोग आ रहे हैं नेटवर्किंग करने बड़ी यार। जगवार में आ रहे हैं। मैं 12 लाख की गाड़ी यूज़ करता हूँ, और लोग यहाँ पे मेरे पास 50 लाख, 60 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी में बता रहे हैं मेरे को कि बिज़नेस क्या है। मैं इतनी दिन नौकरी किया 6 डिजिट की सैलरी में, मैं पूरी ज़िंदगी में 4-5 करोड़ का काम नहीं कर पाया। यहाँ पे लोग 2-2 साल काम करके करोड़ों में पहुँच जा रहे हैं, 3-3 साल काम करके। सो आई हैव डिसाइडेड कि नो यार, आई विल गो 100%, आई विल डू दिस। और सर मैंने डिसाइड किया, पहला रीज़न माइग्रेन, ऑर्थराइटिस, और सेकंड रीज़न एक सोच और अच्छा माहौल। आई लाइक दैट एंड आई हैव स्टार्टेड। बस सर यही अच्छा लगा। बहुत आपके मन में कभी ऐसी समस्याएं, ऐसी प्रश्न आए जब, क्योंकि ऐसे रुके रहिए, ठीक है, रुके रहिए, कैसे मैं पूछ लूँ, ऐसे रुके रहिए। बेहतरीन इंसान हैं आप, वेल लिटरेट हैं, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, ईगो आड़े हाथ आया होगा, एमबीए क्वालिफाइड, 6 डिजिट की ऑलरेडी आप इनकम ले रहे हैं, बेहतरीन पर्सनालिटी है, ईगो सामने आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में करने जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? 100% सर। जैसे समस्या क्या होती है कि जैसे हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं,
और जब हाई प्रोफाइल में आप हो तो आपके नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं, आप उनके ऊपर शासन करते हो। जी एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑर्डरिंग एटीट्यूड हो जाती है इंसान की, जी जॉब प्रोफाइल में रहने पे बाद, सीनियर प्रोफाइल में। अब इंसान उस प्रोफाइल से एकदम से जिसको आप ऑर्डर दे रहे थे, उस लेवल के लोगों के पास जा कर के आप अगर बोलो कि आप मेरे साथ जुड़ो, आप मेरे साथ काम करो, दवा फ़ायदा करता है तो तकलीफ़ तो होता है। होता है। लेकिन जो मुझे अपलाइन से पता चला था और जो मुझे देखा, मैंने लोगों को सुना कि स्टार्टिंग करियर की कहीं भी जो भी आगे बढ़ा है, ज़ीरो से उसने शुरुआत किया है ज़िंदगी में। जी तो ज़िंदगी में ज़ीरो बनेंगे तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने कहा कि साल भर पहले मैंने आईडी लगाई थी। जी तो 4-5 महीने मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि यार मैं ज़ीरो नहीं हो सकता। जी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, नहीं कर सकता मैं। मैं कोई कुछ बोले तो मैं सीधा उस पे उल्टा चढ़ जाता था। जी लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आखिर लोग यही करके जब ऑडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर ले सकते हैं, तो हम 6 डिजिट की सैलरी करके क्या कर रहे हैं यार? 12 लाख की गाड़ी मेंटेन करते-करते हालत उड़ी हुई है। अगर 6 डिजिट की सैलरी से मेंटेन करके अगर मैं खाली 12 लाख की गाड़ी चलानी है और अगर थोड़ा-सा मैं ज़ीरो कर लूँ अपने आप को साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए, तो मैं भी फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, लैंड क्रूज़र और हेलीकॉप्टर तक सोच सकता हूँ। फॉर्च्यूनर की तो प्लानिंग आपने कर भी ली? फॉर्च्यूनर की प्लानिंग तो सर मैंने कर ली है। जी कल ही मैंने कोटेशन निकाला है गया बुधा टोयोटा से जी और 100% उम्मीद रखता हूँ, अगर भगवान की कृपा रही, दुआ रही तो 27 मई 2024 को मैं फॉर्च्यूनर ले रहा हूँ, टॉप मॉडल लीजेंडर। उसका बात है कोटेशन सर, मेरे पास है, क्या बात है। डेट वाइज़ है। 55,55,502 रुपये की है, कोटेशन मेरे पास है जी। और उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आएगी। आप लोगों का आशीर्वाद है। आज बेहतर लाइफ़स्टाइल आप जी रहे हैं। जी। आप ही बताते हैं कि कभी समय था कि लाखों रुपए कमाता तो था, हुँ। लेकिन कभी अच्छी चीज़ों का शौक जैसे आईफ़ोन हो गया, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ये नहीं हो पाता था। देखिए सर, कपड़े तो अच्छे पहन लेते कपड़े थे, अच्छे कपड़ा पहन इंसान लेते पहन लेता थे। है जी, क्योंकि मीटिंग में जाना है, जी। लेकिन होता है कि यार मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो 50,000 का फ़ोन, 1 लाख का फ़ोन कैसे यूज़ कर कैसे सकता यूज़ है? कर नहीं ले। सकता हूँ? नहीं। यार 50,000 की घड़ी कहाँ से ले सकता है? हिम्मत नहीं करती है। जी, लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जी, जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं हम जी, लोग यहाँ पे, जी, इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी कैपेसिटी है इसकी, आपका सोच ही चेंज हो जाता है। जी, मैं इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा तो इनकम अभी नहीं किया क्योंकि मेरा अभी स्टार्टिंग, मैंने बताया कि साल भर मैं पहले जुड़ा था, 6 महीने तो ईगो में मैंने कुछ किया ही नहीं। जी, 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, 6 महीने काम करके मैं अभी छठे रैंक पे आया हूँ इसमें। जी, अभी मेरा इनकम जो है 4 लाख रुपए के आसपास मैं पहुँच चुका हूँ जी, इसमें। अब मैं इस इनकम में आज के डेट में सर देखें अगर आप, तो अरमानी की घड़ी भी पहनता हूँ सर, जी, आईफ़ोन भी यूज़ करता हूँ। जी, तो कहने का मतलब कि सोच बदल गया, ये चीज़ पहले मेरे पास नहीं थी। जी। ये हिम्मत नहीं आती थी अपने हिम्मत आप नहीं में। आती थी। अब हिम्मत इसलिए आ रही है कि मुझे दिख रहा है कि अभी मैं तोपाज बना हूँ, हुँ, तो मेरे को 2,10,000 मिला है। हुँ, मैं 3.5 लाख भी लेने जा रहा हूँ। हुँ। रूबी स्टार बन के फिर सफ़ायर बन के भी मिल रहा है, फिर मैं डायमंड भी बन जाऊँगा अगले जी, साल। जी। क्योंकि डिसाइडेड है मेरा डेट कि इतने दिन में मैं बन होकर जाऊँगा। जाएँगे, बिल्कुल सही जी। बात है। क्या बात है, ज़बरदस्त। देख रहे हैं भैया, ज़बरदस्त धाकड़ पर्सनैलिटी। आप लोग कहते हैं ना कि ये काम उनका है जिनके पास कोई काम नहीं है, ये काम उनका है जो छोटे लोग हैं। बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, वेल लिटरेट हैं, तर अंग्रेज़ी में बात करते हैं, हर चीज़ से लवरेज हैं, भरपूर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। और सर ने बताया कि 6 डिजिट की इनकम मैं खुद ऑलरेडी ले रहा था। 2003 में एमबीए किया हमने और बहुत जगह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी जगह हमने जॉब करी। अभी भी मैनेजर हैं इंश्योरेंस कंपनी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सर बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि ये काम छोटे लोगों का है। सर ये सोच उनकी है जो खुद छोटे लोग हैं। अपने हुँ। आप को बड़ा समझने का मतलब क्या होता है? लोग क्या बड़ा समझते हैं? मुझे ये डिफाइन मैं आज तक नहीं समझ पाया। जी, लोग एक, मैंने जो ज़िंदगी में देखा है, जी, एक सिंपल सा मैं कैलकुलेशन बताना चाहूँगा जी, सर। मैं एक बहुत प्रोफ़ाइल पे चल रहा हूँ आपकी। जी, मैं, आप किसी भी एक एग्ज़ाम्पल को उठा लो कि अच्छा क्वालिफ़ाइड बंदा जो भी आता है, ग्रेजुएट होकर के या एमबीए होकर के, आज की जो कॉम्पिटिशन मार्केट है मार्केट में, जी, मेरे हिसाब से अगर सैलरी पे जाए तो 25,000 से 50,000 से ज़्यादा सैलरी कहीं नहीं दे रही है कोई भी कंपनियाँ, जी, राइट? आज जी, की डेट में। जी, अगर मैं पकड़ता हूँ कि आज आपकी सैलरी 20,000 है, कल 25,000, परसों 50,000। अगर 50,000 की सैलरी पे आज आप अगर ज्वाइन करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है। 20,000, आप मानते हैं कि फाइनली आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जाते-जाते आप रिटायर करेंगे। जी, अगर आपकी आज से सैलरी 1 लाख रुपए की मैं कैलकुलेशन लेता हूँ, कितने दिन आप नौकरी करेंगे सर? 30 साल। जी सर। 1 साल का कितना हुआ सर? 12 लाख। 30 साल में कितना हुआ सर? 4 करोड़ 20 लाख। जी, 4 करोड़ 20 लाख में आप क्या कर लेंगे सर? क्या कर लेंगे? कितना बचा लेंगे? कितना कितने का कार खरीदेंगे? कितने का घर खरीदेंगे? कितने का बच्चे को पढ़ाएँगे? कितना डॉक्टर को फीस देंगे आप सर पूरी ज़िंदगी में? जी, 4 करोड़ 20 लाख में क्या एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं? तो क्या आप बड़े आदमी हो गए? नहीं। बड़े आदमी का मतलब क्या होता है? लोग समझते ही नहीं कि बड़ा आदमी होता क्या है? जी, बड़े आदमी का मतलब होता है कि आप जो मर्ज़ी वो चाहें। बड़े आदमी का मतलब कि सर अगर हम शोरूम में घुस रहे हैं तो हमको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा। देखना ना पड़ेगा। हम जा रहे हैं सर, प्राइस टैग देख रहे हैं, पहले कपड़े के पहले प्राइस टैग देख रहे हैं कि प्राइस टैग क्या है। शोरूम में घुसने के पहले ही लोगों को डर लग रहा है कि यार पता नहीं महँगा शोरूम दिख रहा है, 1 आध लाख रुपए से कम का शर्ट नहीं होगा। जी, पैंट नहीं कैसे खरीदेंगे? तो सर बड़ा आदमी वो होता है जिसकी सोच बड़ी हो जाती है और हम लोगों के माहौल में लोग 25,000 50,000 रुपया कमा करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। जी, जी,
उनको बड़ा आदमी नहीं कहा जाता सर मेरे लैंग्वेज में। अगर मेरी बात लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को बड़ा आदमी हमारी और आपकी जो कहना है कि बड़े आदमी लोग हैं, ये 100% गलत है सर। बड़ा आदमी का मतलब होता है कि लग्जरियस लाइफ, करोड़ों की गाड़ी में चल रहा हो इंसान, लाखों का घड़ी पहन रहा हो, लाखों का लाइफ जी रहा हो, जब मर्जी तब विदेश जा रहा हो, जब मर्जी तब फ्लाइट में बैठ रहा हो, जैसी ज़िंदगी जैसी मर्जी, जिस होटल में मर्जी खा रहा हो, जिस 5 स्टार होटल में मर्जी घुस गए, टाउन का टॉप होटल में घुस रहा हो, वो मैं मानता हूँ कि हाँ ही वी कैन कॉल कि वो बड़ा आदमी हो सकता है मेरी नज़र में। आप नेटवर्क मार्केटिंग से पहले अभी आप शायद थाईलैंड जाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आप विदेश का टूर ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ जी, थाईलैंड से मैं भी आया हूँ, जी। अपने पेरेंट्स को भी लेकर के गया था मैं थाईलैंड। जी। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी से भी मुझे अचीवमेंट मिल चुकी है। अभी मेरे स्विट्जरलैंड का भी ट्रिप बाकी है, मेरे स्विट्जरलैंड भी जाना था, लेकिन ये जो कोरोना काल जो भी आया बीच में, जो भी ये जो चाइना से कुछ फैला, समय के लिए छोटा हाँ, सा, जी। तो उसकी वजह से ट्रिप मेरा पोस्टपोन हो गया है। हो सकता है कि फिर मैं स्विट्जरलैंड भी जाऊँगा, लेकिन ये WPL से भी मुझे थाईलैंड की ट्रिप मिल चुकी है, जो कि मैं जाऊँगा अपनी टीम के साथ। एक टीम के साथ जाने का एक मज़ा ही अलग आता है सर। तो भैया आज रंजीत कुमार सिंह सर से बातचीत हो रही है, ज़बरदस्त बेहतरीन पर्सनालिटी है, और सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ज़रूर सर को कॉल करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।